फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर इंटेंसिटी के प्रभाव को समझने के लिए सर्वप्रथम यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी और एनोड पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हुए यूवी लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, मीन्स चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं। तब क्या होता है कि जो करंट होती है यह इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स जैसे जैसे यूवी लाइट की कैथोड पर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे करंट इंक्रीज होती है। पोटेंशियल डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए जब इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है तो इस तरह के कर्व प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम हमने इंटेंसिटी I1 ली, तब क्या होता है, एक कर्व प्राप्त हो गया और करंट कितनी थी, OA थी। फिर क्या हुआ, हमने इंटेंसिटी को I1 से बढ़ाकर I2 कर दिया, तब क्या हुआ कि करंट भी हमें OA से बढ़कर OB प्राप्त हो गई। और उसके पश्चात जब हमने इंटेंसिटी को I2 से बढ़ाकर I3 कर दिया तो करंट का मान भी OB से बढ़कर OC हो गया। मीन्स यहाँ पर जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया वैसे वैसे हमारी करंट भी इंक्रीज होती रही। तो ओवरऑल हम क्या यहाँ से राइट कर सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यदि करंट को I राइट कर दें तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इंटेंसिटी होगी। मीन्स जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज हुई वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हुई। लेकिन यहाँ से एक बात और भी क्लियर होती है कि इस इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम यूवी लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होती है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर फ्रीक्वेंसी के प्रभाव को देखने के लिए सर्वप्रथम यूवी लाइट की इंटेंसिटी और एनोड पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हुए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। तब क्या होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आइए इसे एक फिगर के द्वारा समझते हैं। सर्वप्रथम हमने इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को न्यूबल लिया तो उस समय हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 प्राप्त होता है। और जब हमने इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को न्यू1 से बढ़ाकर न्यू2 कर दिया तब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी न्यू0 से बढ़ करके न्यू02 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू2 से बढ़ाकर न्यू3 कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी V02 से बढ़कर V03 हो गया। ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी है वैसे वैसे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता चला गया। मीन्स फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पर भी हमने शो किया है कि जिस तरह से हमने न्यू3 इज ग्रेटर देन न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, ठीक उसी प्रकार हमारा V03 इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V01। मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ प्लॉट किया तब इस ग्राफ से यह क्लियर होता है कि फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू न्यू0 पर स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 का मान भी 0 प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार वह फ्रीक्वेंसी जिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान 0 प्राप्त होता है उसे हम थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये वह फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान 0 प्राप्त होता है, अर्थात यह इंसिडेंट लाइट की वह मिनिमम वैल्यू होती है जिससे कम वैल्यू पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है।